हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है राधा रानी की दयालुता। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी पे ये विशेष प्रसंग। भक्तों, हमारी राधा रानी कितनी दयालु हैं ये शायद किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी न जाने क्यों मन में बार बार यही विचार आ रहा है कि मैं राधे जी की कृपा के विषय में लिखूं। इनका दरबार तो ऐसा है जहाँ हर प्रकार के जीव को गले से लगाया जाता है। इतनी कृपा हमारे ठाकुर जी तो कर ही नहीं सकते जितनी कृपा वो बरसाने वाली बरसा देती हैं। बाके बिहारी तो वैसे ही भक्तों की आहों के अतिरिक्त आशिक हैं, पर राधे जी अपने भक्तों की आँखों में आंसू नहीं देख सकते। जिस जीव पर राधा रानी कृपा करते हैं फिर वो तो बाके बिहारी से मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग मेरा लिखने का मन कर रहा है। बरसाने के पास एक छोटा सा स्थान मोरकुटी, इस स्थान की महिमा मैं बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु जी से रूठ गईं और वो रूठ के मोरकुटी पर जाके बैठ गईं और वहाँ एक मोर से लाड करने लगीं। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो देखा कि राधे जी हमसे तो रूठ गईं और उस मोर पर प्यार कर रही हैं। ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने यह शर्त रख दी कि हे बाके बिहारी, मेरी नाराजगी तब दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हराकर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए, और जब राधा रानी के सामने नाचने की बात आए तो कौन पीछे हटे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात है, और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर। प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे, पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बाके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि स्वयं राधा के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सकें। इसलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि उस मोर पर डाल दी, और फिर वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को भी थका दिया। सच है बंधुओं, जिस पर मेरी राधे जो कृपा दृष्टि डाल दें वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यार को जीत लिया, समझो उसने कृष्ण जी को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारे किशोरी जी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जिह्वा से राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया है। और बंधुओं, पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बाड़ी कहो सिर्फ रा, ये रा सुनते ही बाके बिहारी कान खड़े हो जाते हैं। और जब आप आगे बोलते हैं धा, मतलब आप बोलते हो राधा, तो बाके बिहारी के कान नहीं, फिर तो बाके बिहारी ही खड़े हो जाते हैं उस भक्त के साथ चलने के लिए। राधा रानी की ठकुराई की मैं कहाँ तक चर्चा करूँ। किसी जीव की तो छोड़ो, यदि राधे न चाहें तो बाके बिहारी भी ब्रज में नहीं रह सकते। जब कंस को मारने के लिए प्रभु मथुरा गए थे और फिर उद्धव को भेजा था ब्रज में अपना संदेश देकर, तो राधा रानी के लिए उन्होंने यही संदेश भेजा था कि हे वृषभान सुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल ते, अब औरहु दंड दियो अति भारो। सो कर लियो अपनो कर लियो, निकुंज कुटुई यमुना तट प्यारो, आप सुजान निधान दया की निधान, भई सो भई अब तेरो सहारो। तो ऐसी है हमारे राधा रानी जी की महिमा। तो आइए सब लोग आज प्रेम से बोलते हैं वृषभानंदरी की जय हो, जय जय प्यारी श्रीजू की जय हो, जय हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये सुंदर सा कथा प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।